बच्चों आज हम लोग सीखेंगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के। बहुत ही आसान है। चलिए आइए करते हैं शुरू। ठीक है, पहले नाउन से रिलेटेड क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड इज़ द नेमिंग वर्ड। इनमें से आपको बताना है कि जो नाम वाला वर्ड है वो कौन सा है। रन, एप्पल, क्विकली या रेड। इसमें से नाम तो एक ही चीज़ का है ना, एप्पल का। एप्पल क्या है, नाम है। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया ना एप्पल। नेमिंग वर्ड क्या है इसमें, नेमिंग वर्ड को यानी किसी भी चीज़ के जो नाम है उसको कहते हैं हम लोग नाउन। तो इनमें से नाउन कौन है, एप्पल। नेमिंग वर्ड क्या है, एप्पल। विच वन इज़ द नेम ऑफ पर्सन। इसमें से कौन सा जो पर्सन का नेम है, किसी व्यक्ति का नेम बताइए। डॉग, बुक, टीचर या टेबल। तो टीचर ना, ये पर्सन का नेम है। चलें आगे। विच वर्ड इज़ द नेम ऑफ प्लेस। प्लेस का कौन सा नाम है इसमें, देखिए तो जगह का। स्कूल, जंप, इट, हैप्पी। स्कूल है, स्कूल कोई जगह होती है ना जहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो स्कूल हो गया इसमें आंसर। चलिए आगे। इसका आगे क्या है, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैट। कैट का प्लूरल फॉर्म कौन सा है, तो वो तो कैट्स है, ए नंबर। विच इज़ अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे प्रॉपर नाउन होता है इसमें किसी एक व्यक्ति का बोध होता है ना, कोई खास का। कॉमन नाउन होता है जैसे पूरी जाति का बोध होता है। देखिए तो सुनीता भी एक व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट भी एक व्यक्ति, ताजमहल भी एक मतलब एक है, ताजमहल भी एक है, माउंट एवरेस्ट भी एक है। डॉग है जिससे पूरी जाति का बोध होता है ना, तो डॉग क्या हो गया, कॉमन नाउन। अगला देखिए सवाल। अगला चलता है प्रोनाउन से रिलेटेड। हम लोग जानते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। तो विच इज अ प्रोनाउन, इसमें से प्रोनाउन कौन सा है। देखिए बुक तो किसी चीज़ का नाम है, रन तो वर्ब है, ब्लू तो एडजेक्टिव है, गुण बता रहा है। ही है ना जो इंसान के किसी नाम के बदले में आता है, ही क्या हो गया, प्रोनाउन। क्या है, ही प्रोनाउन। अगला क्या देखिए, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें कौन सा प्रोनाउन, बुक लगेगा, रन लगेगा, जंप लगेगा, नहीं, क्या लगेगा, प्रोनाउन की जगह लिए ही लगेगा ना, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। चलते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक। दिस इज क्या, मी पेन, माई पेन, आई पेन या माइन पेन। दिस इज माई पेन, बी नंबर होगा सही। विच प्रोनाउन रिप्लेसेस रवि एंड आई। वैसा वो कौन सा प्रोनाउन है जो ना रवि और आई के जगह पे आता है, बताइए वो कौन सा प्रोनाउन है जो रवि और आई के जगह पे आता है। तो दो आदमी हो गया, दो आदमी के लिए लगेगा दे, हमेशा वे लोग ना। ठीक है। विच इज अ पजेसिव प्रोनाउन। इनमें से कह रहा है कि पजेसिव प्रोनाउन कौन है जो क्या करता है, अधिकारवाचक ना, जो अधिकार भी दिखाता है, और वो प्रोनाउन है। तो अधिकारवाचक कौन सा, ही, वी, हम लोग हो गया, हिम, उसका, हर, उसकी। ये होता है पजेसिव प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव है सब, ये एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और ये अभी तो हम लोग ये कौन सा प्रॉप, ये पर्सनल प्रोनाउन ना। तो हमारा पजेसिव प्रोनाउन जो अधिकार दिखा रहा है हम लोगों का है, वो है आवर्स। क्या है, आवर्स। चलते हैं आगे। अबे वर्ब, वर्ब यानी जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा है ना, क्रिया, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड कौन सा है इसमें, देखिए विच वर्ड शोज एन एक्शन। इनमें से कौन सा वर्ड है जो क्या करता है, एक्शन दिखाता है। तो देखिए कौन सा वर्ड है जो एक्शन दिखाता है। एक्शन क्या क्या दिखाता है, जंप, बॉय, टेबल या स्काई। इसमें से एक्शन कौन दिखा रहा है कि काम हो रहा है, एक्शन दिखा रहा है इसमें जंप, कूदना ना। ये जो लड़का, टेबल है इसका, इसमें तो कुछ काम नहीं हो रहा है, कूदना, जंप मतलब ये काम हो रहा है इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स, ब्लैंक मतलब है खाली जगह, फिल मतलब भरना, खाली जगह को भरे। यहाँ पर क्या भराएगा, सी डैश टू स्कूल, स्कूल मतलब डैश, खाली जगह ना। यहाँ पर क्या भराएगा, सी गो टू स्कूल, गोज गोइंग या वेंट। सी गोज टू स्कूल एवरीडे ना, एवरीडे यानी रोज। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, अगर एक आदमी रहे तो उसके इसमें एस या एस लगता है ना वर्ब में, तो ये गोज हो जाएगा इसमें। चले आगे। विच इज़ द पास्ट टेंस ऑफ इट। ईट का पास्ट टेंस क्या है, ईट का पास्ट टेंस होता है ईट। क्या होता है, एट। ईटेड, ईटिंग, ईट्स नहीं होता है, एट होता है पास्ट टेंस में, भूतकाल। इसमें क्या है देखिए, चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड। इसमें से करेक्ट एक्शन वर्ड, सही एक्शन वर्ड क्या, द बर्ड डैश इन द स्काई। बर्ड क्या होगा, फ्लाइंग, फ्लू, फ्लाइज या फ्लाई। क्या होगा, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। कह रहा है विच वर्ड इज नॉट अ वर्ब। इसमें से कौन सा वर्ड है जो वर्ब नहीं है, इसमें क्रिया नहीं है। स्लिप मतलब सोना, ये भी काम है। प्ले खेलना भी काम है। राइट लिखना भी काम है। चेयर ही ऐसा है जो कि क्या है, एक वर्ब नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, चेयर। चेयर वर्ब नहीं है। अगला देखिए क्या है, अगला टेंस का क्वेश्चन है ना। विच सेंटेंस इज
इज इन प्रेजेंट टेंस, इसमें से बताना है आपको। तो कौन सा टेंस है जो प्रेजेंट टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, बताइए। आई एम प्लेइंग नाउ, ये है प्रेजेंट टेंस में। प्लेड भी तो पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर हो गया, ये भी नहीं है, ये भी पास्ट में ही है। तो ये आई एम प्लेइंग नाउ, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में। आई एम प्लेइंग नाउ, करेक्ट नंबर ए है। ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। विच सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो क्या है, पास्ट टेंस में है। तो इट से तो प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर का है, ये भी प्रेजेंट का है, ये एट होगा ना, ये V2 वाला जो लगा है, सी एट राइस, ये है तुम्हारा आपका पास्ट टेंस का। अगला क्या देखिए, विच वन इज इन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में कौन सा है, देखिए ही रन्स फास्ट, ही रैन फास्ट, ही विल रन। हाँ, विल वाला होता है ना, फ्यूचर में क्या लगता है, विल लगता है। तो ये है आपका सी नंबर, ही विल रन फास्ट, वह तेज दौड़ेगा, फ्यूचर की बात हो रही है इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स, आई डैश होमवर्क टुमारो, आई क्या होगा बताइए इसमें, आई डैश होमवर्क टुमारो। देखिए टुमारो यानी फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो मतलब हो जाता है आपका आने वाला कल, बीता हुआ कल नहीं, कौन वाला कल, आने वाला कल। और आने वाला कल यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो उसमें विल वाला लगेगा। फ्यूचर की बात हो तो विल लगेगा ही उसमें, कन्फर्म्ड है ये बात, ठीक है। तो विल वाला हो जाएगा इसमें फ्यूचर का टेंस। आई विल डू माई होमवर्क टुमारो। विच इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, सी गो टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, सी गोइंग टू स्कूल, और सी गोड तो कोई होता ही नहीं है, गोइंग लगता, लेकिन यहाँ पर इज रहता तब ना, ये नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। शी गो एक आदमी रहेगा नहीं, तो उसमें क्या लगेगा, ये V1 नहीं लगेगा, V5 लगेगा ना, एस वाला। तो ये है ना, ये वाला लगेगा, सी गो, यानी ये बी नंबर है सही। कौन सा सही है इसमें, बी नंबर। चलिए आगे, प्रीपोजिशन देखिए, द कैट इज डैश द टेबल, इन द टेबल, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल या ओवर द टेबल, बताइए। द कैट इज अंडर द टेबल भी हो सकता है, ऑन द टेबल भी हो सकता है ना, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा प्रीफर करते हैं ऑन को, लगा सकते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल। अब देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, इन नहीं लगता है इसमें, गो के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल। द बॉल इज डैश द बॉक्स, कहाँ पर है बॉल भाई, द बॉल इज इन द बॉक्स, बक्स से में होता है, कोई चीज़ है उसके अंदर में कोई सामान है तो इन लगेगा ना, द बॉल इज इन द बॉक्स। द बर्ड इज फ्लाइंग डैश द ट्री, द बर्ड इज फ्लाइंग क्या होगा, अबव द ट्री, इन द ट्री, एट द ट्री। देखो ट्री में तो फ्लाई नहीं करेगा, ट्री पर तो फ्लाई नहीं करेगा, ट्री ऑन और ट्री पर फ्लाई नहीं करेगा, ये तीनों तो नहीं होगा ना, होगा अबव। किसी चीज़, कोई चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर से कोई चीज़ उड़ रहा है, जहाँ सटा नहीं है तब लगता है अबव, क्या लगता है, अबव, अबव मतलब ऊपर। वी सैट डैश द बिग ट्री, वी सैट कहाँ पर, ऑन द बिग ट्री, अंडर द, क्या होगा, इन एट अंडर या टू, वी सैट अंडर, पेड़ के नीचे बैठते हैं हम लोग ना, हम लोग बैठे कहाँ पर, अंडर द बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के नीचे, अंडर द बिग ट्री, ठीक है। एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो क्या करते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं, गुण बताते हैं उसका, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। चलते हैं अब आगे, इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव और हिंदी में कहा जाता है विशेषण। विच इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसमें से कौन है जो डिस्क्राइब कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, रन दौड़ना, टेबल कुर्सी, जंप कूदना, इसमें से टॉल लंबा है, वह लंबा है, किसी चीज़ इंसान के बारे में कुछ बता रहा है ना, वो क्या होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड। चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक, सी हैज डैश अ डॉल, सी हैज अ क्या हो जाएगा, सुंदर डॉल है, प्रीटी डॉल। रन दौड़ना, गाना, खाना तो नहीं होगा ना, सी हैज अ प्रीटी डॉल, प्यारी, बहुत ही प्यारी सी क्या है उसके पास, गुड़िया है। नंबर 28 देखिए, विच वर्ड डिस्क्राइब्स अ स्काई, स्काई के बाद को डिस्क्राइब कौन करता है, स्काई के बारे में कौन बताता है, फ्लाई, क्लाउड, स्टार, कौन बताता है, ये बताता है ब्लू ने, स्काई कैसा है, ब्लू है, ठीक है। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वही करता है जो किसी के बारे में क्या होता है, गुण बताता है उसका। तो देखिए, तो चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव कैसा लगेगा, द डैश बॉय इज रनिंग फास्ट, द क्या लग सकते हैं, द टॉल बॉय, क्या हो जाएगा, द टॉल बॉय इज रनिंग फास्ट। विच वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव, इसमें से कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव नहीं है, रेड तो एडजेक्टिव है, हैप्पी भी एडजेक्टिव है, बिग भी एडजेक्टिव है, जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इट,
इट क्या है, एडजेक्टिव नहीं है, ये तो वर्ब है। और यहाँ पर वही पूछा है नॉट एन एडजेक्टिव, कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव नहीं है, तो इट इसमें से एडजेक्टिव नहीं है। अगला देखिए आर्टिकल, आर्टिकल होता है कौन कौन आर्टिकल होता है, ए होता है और एन होता है और द होता है ना। ए एन मतलब वही एक होता है, द लगता है किसी निश्चित चीज़ के साथ, किसके साथ, किसी निश्चित चीज़ के साथ। एन का जानवे करते हैं वॉवेल रहेगा तभी लगेगा। चलते हैं आगे, क्या है देखिए, दिस इज दैट, यहाँ दिस इज क्या, दिस इज वॉवेल है ना, यहाँ पर क्या लगेगा एन, दिस इज एन एप्पल, यहाँ कल दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, तो यानी ये भी नंबर सही है। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई डैश, आई साउ डैश सनराइज, आई साउ क्या लगेगा बताइए, आई साउ द सनराइज, सूरज का उगना, या कोई आई साउ सनराइज, क्या लगेगा इसमें बताइए। देखिए यहाँ पर चांस है ए भी लग सकता है, आई साउ सनराइज, और लग सकता है द भी। ठीक है, जब आप किसी देखिए निश्चित सनराइज के बारे में बात कर रहे हो, सनराइज मतलब होता है सूरज का उगना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर द भी लगा सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की एक बात हो कि, लेकिन अगर समान सनराइज की बात हो, देखिए सिंपल सी बात है, ए लगेगा जब हम कहेंगे ना, मैंने ना एक एक सुबह थी, उठे थे, वहाँ पर क्या दिखा था, सूरज दिखा था, आई सॉ अ सनराइज बोलेंगे उसमें। लेकिन अगर मान लो इसी सुबह की सनराइज की बात हो कि आज की सनराइज हमने देखी, तो आई सॉ द सनराइज हो जाएगा, क्या लग जाएगा उसमें, आई सॉ द सनराइज। तो आपकी मर्जी इसमें क्या लगा सकते हैं, फिलहाल हम लोग आई सॉ द सनराइज लगाते हैं कि आज के सनराइज मैंने देखी यहाँ पर, और ए भी लग सकता है इसमें, दोनों सही है। ठीक है, चले आगे, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इसमें क्या है, सी बाउट डैश ऑरेंज, सी बाउट क्या हो जाएगा, ओ है वावेल है, एन लग जाएगा यहाँ पे, सी बाउट एन ऑरेंज। चले आगे, विच आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है, तो भाई ए होता है ना, ए और एन दोनों तो नहीं होता कॉन्सोनेंट के पहले। चलिए आगे, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश मून लुक्स ब्राइट नाइट, यहाँ क्या लग जाएगा, द लगेगा, क्या लगेगा, द मून की, एक ही मून की बात हो रही है, उसी निश्चित मून की, तो क्या लगेगा, द मून लुक्स ब्राइट टू नाइट, जो चांद है आज क्या था, बहुत चमक रहा है, चमकीला दिख रहा है। चले आगे, अपोजिट, अब देखिए अपोजिट वर्ड्स के कुछ आता है, द अपोजिट ऑफ हॉट इज, हॉट का अपोजिट क्या होता है इसमें, कोल्ड, बहुत हॉट बहुत अधिक गर्म, कोल्ड बहुत अधिक ठंडा। अपोजिट इज ऑफ टॉल इज, टॉल का अपोजिट शॉर्ट, नाटा ना, छोटा। अपोजिट ऑफ हैप्पी का अपोजिट क्या होता है, हैप्पी का अपोजिट इसमें से अपसेट, एंग्री, सैड, हैप्पी खुश, सैड दुखी ना, अपसेट भी हो सकता है। अपोजिट ऑफ फास्ट इज, फास्ट का अपोजिट क्या होता है, फास्ट का अपोजिट स्लो। अपोजिट ऑफ डे, डे का अपोजिट डे, नाइट। पंचुएशन, पंचुएशन मतलब होता है विराम चिन्ह, क्या होता है इसका मतलब, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कौन कौन, जैसे हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं कहीं, ऐसा वाला, हिंदी में ऐसा वाला, कोम्मा लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है, इस तरह से लगा दिए, ये सब एक्सक्लेमेशन का है ये, तो ये सब क्या है, विराम चिन्ह। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, विच मार्क इंड्स अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंत में कौन सा मार्क लगता है, ठीक है, तो ये वाला बी नंबर। चले आगे, विच मार्क्स इन द सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस एंड होता तब क्या लगता है, तब ये वाला लगता है ना, फुल स्टॉप। विच पंचुएशन सूट सरप्राइज, सरप्राइज कुछ होता है, वाओ टाइप में रहता है, तो किस क्या लगता है इसमें, सी ए लगता है, सी नंबर, ऐसा वाला। ठीक है, पंचुएशन मार्क, एक्सक्लेमेशन का, एक्सक्लेमेशन का कहते हैं उसको। चले आगे, चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस, उसमें से कौन सा सेंटेंस है इसको क्या है, करेक्ट पंचुएशन दिया है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप तो नहीं होगा ना, यहाँ ये बोला भैया कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, ये कोमा भी नहीं लगेगा कि सेंटेंस क्या, तो वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ है, तो क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चन मार्क वाला लगेगा ना, क्या होगा, वेयर इज़ माई बैग, ये वाला। चले आगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए आगे क्या है देखिए, करेक्ट सेंटेंस सुना, आई लाइक एप्पल्स मैंगोज एंड बनानाज, आई लाइक एप्पल्स मैंगोज एंड बनानाज, आई लाइक एप्पल्स मैंगोज एंड बनानास, आई लाइक एप्पल्स मैंगोज एंड बनानास। अंतर क्या है सब में, अंतर ये है देखिए यहाँ पर,
यहाँ कोम्मा लगा है, यहाँ को एप्पल के बाद जब बहुत सारे सामान की बात हो तो उन्हें हमें कोम्मा से क्या करते हैं, अलग करते हैं। एक सेम ही तरह की चीज़ की बात हो तो यह कोम्मा कोम्मा अलग किया, ये सही लग रहा है। यहाँ पर कोम्मा नहीं दिया, यहाँ भी कोम्मा नहीं दिया, यहाँ दिया है तो लेकिन यहाँ भी दे दिया कोम्मा, तो ये गलत है। आई लाइक एप्पल्स मैंगोज एंड बनानाज, यानी ये नंबर क्या होगा, सही होगा। मिसलीनियस ग्रामर्स, कुछ और ग्रामर्स के देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस, विच वन इज अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर क्या है इसमें, तो ये वाला कैपिटल लेटर है। अगला देखिए, विच सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, बताइए कौन सा सेंटेंस है इसमें जो करेक्ट है। बताइए, इसमें से करेक्ट है ये बी नंबर ना, आई एम अ बॉय। क्योंकि आई इसका क्या है, बड़ी बड़ी है और बाकी सब क्या है, छोटी है, यानी ये क्या है, सही सेंटेंस। बाकी सब में इसमें आई छोटा है, इसमें ए बड़ा कर दिया, इसमें भी ए बड़ा कर दिया तो नहीं होगा ना। पहला कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल होना चाहिए। चले आगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। चूज द करेक्ट प्लुरल, करेक्ट प्लुरल कैसे, क्या इसमें चाइल्ड का है ना, चाइल्ड का चाइल्ड्स होता है, चिल्ड्रंस होता है, चाइल्ड्स होता है, नहीं इसका क्या होता है, इसका होता है चिल्ड्रन, बी नंबर। क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर होगा। चले आगे, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, बी नंबर। ठीक है, बाकी सब स्पेलिंग क्या है, गलत है, ब्यूटीफुल। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग किसका देखे थे, FRIEND, फ्रेंड वाले का। सेंटेंस फॉर्मेशन, आप सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन, बताइए। द डॉग रनिंग, द डॉग इज डॉग द रनिंग, ना द डॉग इज रनिंग ना, बी नंबर, द डॉग इज रनिंग, कुत्ता दौड़ रहा है, ये है सही। चलिए आगे, विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन दिस सेंटेंस, रैन, सी, इज प्लेइंग, सबसे पहले क्या आ जाएगा, शी रैन, इज प्लेइंग, सी लगेगा ना, जो भी लगेगा तो सी क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, सी हो जाएगा आगे। चले आगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चुनिए। सी इज गो टू द स्कूल, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या है देखिए, तो सी इज गो टू द स्कूल, इज के साथ तो गो नहीं लगेगा ना, गलत है। फिर गो भी नहीं होगा, इज गोइंग भले होगा ना, यहाँ टू के से ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, इज गोइंग, सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, सी नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में बोलिए, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, 54 का सी नंबर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस, डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक, पंचुएशन सही से किसमें लगा हुआ, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क ये होगा, लेकिन इसमें से ये क्या है, वो स्मॉल दे दिया ना, कि ये वाला बी नंबर होगा सही ना, ये सही है, डू यू लाइक आइसक्रीम। कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या क्या देखिए, जो जोड़ता है, विच वर्ड ज्वाइंस टू सेंटेंस, क्विकली, बट, एप्पल, जंप, लिए, बट जोड़ता है ना, लेकिन, ठीक है, बट लेकिन, जैसे मैं वहाँ गया था लेकिन वह वहाँ पर नहीं था, तो दो सेंटेंस है, एक है मैं वहाँ पर गया था, दूसरा वह वहाँ पर नहीं था, दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया, बट, लेकिन। फिल इन द ब्लैंक्स, आई लाइक आइसक्रीम, आई डोंट लाइक केक, आई लाइक आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक केक, यहाँ क्या लग जाएगा, बट, देखिए दो सेंटेंस है, आई लाइक आइसक्रीम लेकिन आई डोंट लाइक केक, आई डोंट लाइक केक, मैं केक पसंद नहीं करता, और आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ, दोनों क्या करते हैं, जोड़ दिया, आई डोंट लाइक आइसक्रीम बट आई लाइक आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक केक, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ लेकिन केक पसंद नहीं करता हूँ। चूज द करेक्ट कंजक्शन, करेक्ट कंजक्शन क्या है इसमें, सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई है, डैश सी वैन टू बेड, या क्या लग जाएगा, सो लग जाएगा, इसलिए वह बेड पर, एंड मतलब और, लेकिन, सो या और, इसमें जाएगा सो, इसलिए वह क्या गई, सी वैन टू बेड अर्ली, वह मतलब जल्दी सोने चली गई। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, आई विल गो टू द पार्क, खाली जगह पर भरी, आई विल गो टू द पार्क डैश इट स्टॉप्स रेनिंग, आई, मैं पार्क जाऊँगा इफ़, यहाँ क्या लग जाएगा, या अगर बारिश क्या होगी, रुकेगी, आई विल गो टू द पार्क इफ़ मतलब होता है अगर क्या होगी, बारिश रुकेगी, इफ़ मतलब अगर, बिकॉज क्योंकि, बट मतलब लेकिन, एंड मतलब और, तो इफ होता अगर बारिश रुकेगी तो मैं वहाँ पर जाऊँगा।
विच कंजक्शन ज्वाइंस टू आइडियाज, दो आइडिया को जोड़ता है, बताइए कौन सा कंजक्शन है? एंड ना, जैसे आई एम अ बॉय एंड यू आर अ गर्ल, लाइक दिस। ये क्या करता है? जोड़ता है दो कंजक्शन को, दो वाक्यों को। कौन? एंड। आप देखिए हेल्पिंग वर्ब वाला कुछ देख लेते हैं। चूज द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? देखिए कहता है मैन वर्ब। जैसे द डॉग इज रनिंग, द डॉग इज रनिंग, इसमें से रनिंग क्या है? मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब। काम हो रहा है किसका? दौड़ने का। इज भी एक वर्ब है इसमें से, ये इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्प करने के लिए आता है इसका। ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। द डॉग इज रनिंग। फिल इन द ब्लैंक। सी डैश गो टू मार्केट। सी के साथ तो इज लगेगा, आर लगेगा नहीं, एम लगेगा नहीं। वॉज, शी वॉज गोइंग टू द पार्टी, और जा रही थी, या सी इज गोइंग टू द पार्टी। बेटर रहेगा इज प्रीफर करें आप, दोनों सही है वैसे। सी वॉज, सी इज गोइंग टू द पार्टी, जा रही है पार्टी में। विच सेंटेंस यूजिंग यूजेज अ हेल्पिंग वर्ब। किसमें से हेल्पिंग वर्ब है? देखिए सेंटेंस अब क्या है इसमें। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? ये एम। क्योंकि ये यूज क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा है ये। यहाँ भी है, हम लोग प्रीफर करते हैं इसको, दोनों सही है। फिल इन द ब्लैंक्स। दे डैश डांसिंग हैप्पीली। दे के साथ लगेगा आर। दे के साथ क्या लगेगा? आर। दे आर डांसिंग हैप्पीली, वे लोग खुशी खुशी डांस कर रहे हैं। विच वन इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें से? विच वन इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ड है जो क्या करता है? हेल्प कर रहा है। इसमें से बताइए। हैज हो जाएगा ना। गोइंग तो मैन वर्ब, राइट मैन वर्ब, ईट भी मैन वर्ब। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। राइमिंग वर्ड्स देखिए। विच वर्ड राइम्स विथ कैट। राइमिंग वर्ड होता है तुकान, जैसे राजा बाजा खाजा, उस तरह से। कैट का क्या है? कैट का है रैट। डॉग ट्री बॉल तो नहीं होगा ना। कैट रैट। विच वर्ड राइम्स विथ सन। सन के साथ कौन राइम कर रहा है? सन के साथ कर रहा है फन। चूज द वर्ड दैट राइम्स विद हैट। हैट के साथ क्या हो रहा है? हैट के साथ तो कैट कर रहा है ना। हैट, हैट, कैट। और बैट भी तो कर रहा है, बैट भी हो जाएगा। विच वर्ड राइम्स विद मेक। मेक के साथ क्या हो रहा है? मेक केक। मेक तो केक कर रहा है यहाँ पर। चूज द वर्ड दैट राइम्स विद डे। डे के साथ कौन कर रहा है? डे, सन, प्ले। डे के साथ क्या कर रहा है? प्ले। पे होगा बी नंबर। प्ले, डे, प्ले। कंपाउंड्स वर्ड्स क्या है भाई? कंपाउंड। विच ऑफ दिस इज अ कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड कौन सा है? देखिए अब कंपाउंड वर्ड सवाल देखिए सबसे पहले होता क्या है। कंपाउंड मतलब होता है संयुक्त, यानी जब क्या हो, दो से अधिक वर्ड क्या हो मिलके, दो या दो से अधिक वर्ड मिलके क्या करता हो, कोई एक नया वर्ड बनाते हो, ठीक है, एक अलग मीनिंग के साथ। सनशाइन, सूरज और चमकना, तो सूरज की चमक क्या हो जाएगा? सनशाइन। ये है कंपाउंड वर्ड। चूज द कंपाउंड वर्ड स्कूल, हाउस, टूथ ब्रश। ये है ना, टूथ मतलब दांत और ब्रश, इस वजह से सी नंबर है कंपाउंड। विच वर्ड इज मेड। विच वर्ड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। दो वर्ड से कौन कौन बना है देखिए तो। ये है ना टूथपेस्ट, ये है दो वर्ड से बना, बी नंबर। चूज द कंपाउंड वर्ड। रेनबो, टेबल, चेयर, बुक। इसमें से कंपाउंड वर्ड कौन सा है? कंपाउंड वर्ड है इसमें से रेनबो, इंद्रधनुष, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग। विच वर्ड इज अ कंपाउंड ऑफ फूड एंड बॉल। फुटबॉल, फुटबॉल से मिला कंपाउंड, ओके ना। वोकेबलरी। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बिग। बिग का अपोजिट स्मॉल, बी नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विक। क्विक मतलब क्या? जल्दी, फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल मतलब प्रीटी, सुंदर। व्हाट डज स्लो मीन। स्लो का मतलब क्या होता है? स्लो का मतलब होता है क्या? नॉट क्विक, जो ज़्यादा तेज ना हो, उसको क्या बोलते हैं? स्लो बोलते हैं। विच इज़ अ नेम ऑफ अ फ्रूट। फ्रूट का नाम इसमें से क्या है भाई? एप्पल। सब्जेक्ट वगैरह। फिल इन द ब्लैंक्स। द बॉय डैश प्लेइंग आउटसाइड। द बॉय इज प्लेइंग आउटसाइड। द बॉय इज प्लेइंग आउटसाइड। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दे आर रनिंग, क्या हो जाएगा? दे आर रनिंग, वे लोग खेल रहे हैं। करेक्ट सेंटेंस यही। फिलिंग द ब्लैंक्स। द कैट्स डैश हंग्री। द कैट्स आर हंग्री। द कैट्स आर हंग्री। वो विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या है इसमें? ही गोज टू स्कूल, ये करेक्ट है, बाकी सब तो ही गोइंग, ही गो, ये सब गलत है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या है? सी गोज टू द पार्क, क्या हो जाएगा? सी गोज टू द पार्क।
करेक्ट है। एडवर्ब यानी इससे रिलेटेड देखिए क्या कह सकते हैं, विच वर्ड से डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज डन, एक्शन कैसे कैसे होता है, इसमें से कौन सा चीज़ दिखा रहा है, देखिए तो डॉग टेबल टर्न तो नहीं दिखा रहा है, क्विकली दिखा रहा है, तेजी से हो रहा है काम ना, तो क्विकली। फिलिंग द ब्लैंक, सी सिंग्स और एक बड़ा देखिए, सी सिंग्स नहीं है, सी सिंग्स क्या होगा, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदर तरीके से गा रही है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। विच वर्ड्स टेल्स यू व्हेन, कब, कब कौन बताता है, नाउ बता रहा है ना, अब। जंप तो कूदना, खुश, ब्लू, ये तो नहीं बता रहा व्हेन कब, ये बता रहा है अब, नाउ वर्ड। विच वर्ड डिस्क्राइब्स हाउ द एक्शन इज डन, एक्शन कैसे होता है, कौन डिस्क्राइब करता है इसमें, देखिए तो क्विकली, स्लोली, केयरफुली, ऑल ऑफ दीज, ये कोई स्लोली धीरे धीरे, क्विकली तेजी से, केयरफुली ध्यानपूर्वक, ये तो सारा बता रहा है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विच इज एन एडवर्ब, एडवर्ब कौन सा है इसमें, एडवर्ब का तो जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो प्ले मतलब खेलना, स्लोली होता है धीरे धीरे ना, ये बता रहा है क्लियरली, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बाकी का आंसर भी देख लेते हैं, बी नंबर होगा, सही है। ये कैट, बिल्ली और रेडी सब तो नहीं बता रहा है। पंचुएशन पे देखते हैं, कुछ और सवाल है भाई। विच पंचुएशन मार्क सोच सरप्राइज, सरप्राइज कौन दिखाता है, सरप्राइज ये वाला ना, डी नंबर, वो सरप्राइज होता है वाह टाइप का। फिल इन द ब्लैंक, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें से क्या पंचुएशन लगेगा, ये लगेगा फुल स्टॉप, स्टेटमेंट है। विच पंचुएशन मार्क सेपरेट्स आइटम इन अ लिस्ट, कौन सा पंचुएशन मार्क जो आइटम को सेपरेट करता है, अभी आपने देखा था ना वो बहुत सारे जो फल का नाम था सेट सेपरेट कर रहा था उसको, तो वो होता है कोम्मा, क्या होता है कोम्मा, एक लिस्ट में आइटम को अलग अलग करता है कोम्मा। विच पंचुएशन इज यूज टू शो अ पॉज इन अ सेंटेंस, कोम्मा, कोम्मा भी क्या करता है, पॉज कर रुकने के लिए, हल्का सा पॉज, तो हाथ थोड़ी देर के लिए रुकता है जब पॉज, बी नंबर ना, ये भी होगा। चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस, वॉट इज़ योर नेम, वॉट इज़ योर नेम, वॉट योर नेम इज़, वॉट योर नेम, इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या है, और जो करेक्टली पंचुएटेड है वॉट इज़ योर नेम ना, इसमें से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सही से इसमें भी लगा, लेकिन सेंटेंस से गलत है ये। चले आगे। अब क्या, विच वर्ड शोज ए क्वेश्चन, इसमें से कौन सा वर्ड है जो क्या दिखाता है, क्वेश्चन दिखाता है, क्वेश्चन कौन सा वर्ड दिखा रहा है भाई, ये बी नंबर, ये बता रहा है क्या क्वेश्चन वो। और क्या, विच वन इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या है इसमें, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये क्या है, करेक्ट है। वॉट डज रन मीन, रन का मतलब क्या होता है, रन होता है क्या, मूव फास्ट, तेजी से क्या करना, जाना, ये क्या है, सीट मतलब बैठना सोना तो रहता है, मूव फास्ट, तेजी से चलना, मूव करना। फिल इन द ब्लैंक, सी लाइक्स टू प्ले डैश द पार्क, सी लाइक्स टू प्ले इन द पार्क। तो विच इज अ कंप्लीट सेंटेंस, में से कौन सा सेंटेंस में कंप्लीट है बताइए, आई एम रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट, आई एम रनिंग फास्ट ना, इसमें क्या है, पूरा अच्छे से देख के मैं तेज़ दौड़ता हूँ, दौड़ रहा हूँ, ये पूरा क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। समझ के आप चलते हैं अब आगे, और सेंटेंस है क्या इसमें, नहीं है ना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।